खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम जेनेसिस टेलीविज़न देखने वालों की सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर वारिस रहमत प्रोग्राम मसीह घराना के साथ आज लालू खेत एफसी एरिया में मौजूद हूं और आज हमारे साथ खुदा के बड़े ज़बरदस्त खादम सूरमा इज़्ज़तमाब पास्टर अफजल आर्नस जो रिफाइल प्रे मिनिस्ट्री के चेयरमैन, हम इनके साथ मौजूद हैं। आए इनसे बात करेंगे और इनसे जो है वो गवाही लेंगे। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जी, आपकी भी सलामती हो। पास्टर साहब, आज जेनेसिस टेलीविज़न की टीम आपके इलाका में, आपके चर्च में, रिफाइल प्रे मिनिस्ट्री में आई हैं। आपको कैसा लगा और जेनेसिस टेलीविज़न के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं खुदा बाप का शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद पास्टर शौन ख़ान का, उनकी सारी टीम का कि उन्होंने हमारे लिए आपको यहाँ पर भेजा। और मैं सबसे पहले उनका शुक्रगुज़ार हूँ, फिर आपके लिए, आपकी सारी टीम के लिए। थैंक और आप मेरे चर्च में आए, मेरे बच्चों को देखा आपने, और खुदा जेनेसिस टेलीविज़न को और बढ़ाए, मेरी दिली दुआ है। और आपको भी खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल करे। जी पास्टर साहब, हम आपके चर्च में आए और कुछ बहनों की, कुछ खादमों की हमने गवाहियाँ ली और मैंने उन गवाहियों को सुनकर मुझे एक बड़ी दिलेरी मिली कि आप खुदा का काम बड़ी दिलेरी और जान फिशानी से कर रहे हैं। और आपकी संडे स्कूल टीचर, आपके रफ़ाकत ख़वातीन की जो बहन हैं डीकन साहबा, और उनसे भी बात हुई। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आप जिस तरह जान फिशानी से खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा आपको इसी तरह और बढ़ाए। तो आप मज़ीद अपने चर्च में कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं जो मज़ीद चर्च के लिए बेहतर हो? जी, जैसे आपने सुना रफ़ाकत ख़वातीन के लिए, और मेरा एक बहुत बड़ा बोझ है जो ख़ासकर आप देख भी रहे हैं आजकल जो हमारे इश्यूज़ हैं बेटियों के लिए, ख़ास करके नौजवान बेटियों के लिए। तो मैंने अपने चर्च में अपनी टीम को, संडे स्कूल को ये अलाउ किया है कि आप हर रोज़ यहाँ संडे स्कूल लगाएं, बच्चियों को घर घर विज़िट करें। जैसे अली साहब हैं, ठीक है, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक माँ जो है वही एक बेहतरीन नस्ल को जो है वो परवान चढ़ा सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मदर डे भी आने वाला है, जी। और मेरी एक अच्छी गवाही है कि अगर आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो ये मेरी माँ है, जिसके सबब से मैं यहाँ पर हूँ। ज़रूर, ज़रूर पास्टर साहब, हम आपसे गवाही सुनेंगे। आपने बोला कि मैं अपनी माँ के बारे में गवाही देना चाहता हूँ। तो थोड़े दिनों के बाद मदर डे भी है और बहुत से बच्चे हैं जो अपने माँ को विश करेंगे, बहुत से गिफ्ट देंगे। और हमने ये भी देखा है कि मदर डे पे ही ज़्यादातर वो बच्चे जो है ना अपनी माँ को विश करते हैं, या आगे कोई फादर डे आ जाए तो हमारे सिस्टम में ऐसा कम है कि बाप जो हैं बच्चों से तो बहुत प्यार करें, मगर बच्चे जो हैं वो माँ को इतना नहीं जानते, इतनी मोहब्बत नहीं करते, मगर मदर डे पे वो अपना पूरा फ़र्ज़ करते हैं। तो ज़रूर है कि इसके बारे में भी बताएं और अपनी जो गवाही है आपकी वालदा के बारे में वो भी हमारे देखने वाले नाज़रीन को ज़रूर बताएं। जी, मैंने अपने चर्च में ये कहा है कि हम सिर्फ़ बेटियों के लिए, बहनों के लिए मदर डे पे मैसेज देंगे, और कोई ऐसी ख़ास एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि साल के 365 दिन हैं जब हम अपनी माँ को हर रोज़ विश कर सकते हैं। और जब तक वो इस ज़मीन पर हैं, हमें उनके साथ जुड़े रहना है, उनकी इज़्ज़त करना है, और ये खुदा का हुक्म है। और मेरी जो ब्लेसिंग है वो मेरी माँ की तरफ से है, और मेरी माँ की रोया थी कि मैं खुदा का खादम बनूं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुझे देखा भी और खुश भी हुई। और इसके साथ मैं अपने बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक, उन्हें शुरू से लेके आखिर तक बाइबल पढ़ते हुए देखा है। और मेरी दिली दुआ है कि आने वाली जो मेरी बेटियां हैं उनके लिए ख़ास मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि वो खुद जब बाइबल पढ़ेंगी तो उनकी नस्लें जो हैं वो तब्दील रहेंगी। और मेरी माँ ने तो मेरे साथ खड़े होकर हमेशा मेरा साथ दिया है। जब भी खिदमत में मैं कभी कमज़ोर पड़ा हूँ तो मुझे उन्होंने दिलासा दिया है। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग हस्ती
जो आज मेरे साथ मजबूती के साथ खड़ी है, वो भी एक माँ है, मगर वो मेरी बीवी है। और वो भी एक बेहतरीन माँ है, जिसने यानी कि बच्चों की अच्छी परवरिश की है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पर भी हूँ, अपनी माँ और अपनी बीवी की वजह से आज यहाँ पर मौजूद हूँ। बेशक, बेशक बहुत अच्छी गवाही दी कि पास्टर साहब ने बताया कि आज मैं जो कुछ हूँ अपनी माँओं की दुआ के वसीला से, क्योंकि उनकी वालदा जो हैं वो बताते हैं कि मेरी वालदा बाइबल पढ़ती थी। तो मेरे अज़ीज़ों के जब हम हमारे वालदैन जितने भी आप पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर वो कलाम को पढ़ने वाले होंगे तो उनके बच्चे भी कलाम को पढ़ने वाले होंगे। अगर आप कलाम पढ़ेंगे तो आपके बच्चे बड़े होकर आपकी इज़्ज़त करेंगे। हिकमत की किताब बयान करती है, मिसाल की किताब में लिखा है 22वें बाब की 23वीं आयत में कि तू अपनी माँ को हकीर ना जान। मेरे अज़ीज़ों के बाज़ दफ़ा जब हम खुद बाइबल नहीं पढ़ते, वालदैन जो हैं वो खुदा का खौफ नहीं रखते, तो हमारे बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो वो अपने बाप की बात को नहीं मानते, अपनी माँ को हकीर करते हैं, उनकी बातों को रद्द करते हैं। तो पास्टर साहब, इस मदर डे के मौके पर वालदैन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं फिर वहीं से स्टार्ट लूँगा कि मैं उन खुश नसीबों में हूँ कि मेरी माँ जब इस दुनिया से गई है मदर डे पे, तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो दिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन था। यानी ईद क़यामत अल मसीह की उन्होंने इबादत की है, और इसके बाद यानी कि वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली हैं। और ये बेहतरीन ईमानदार मेरी माँ की निशानी है। और मैं आज अपनी तमाम बेटियों से, बहनों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खुदावंद के साथ जुड़ी रहें। और हमें एक उम्मीद है कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो हम आसमान पर मिलेंगे। और मैं आज ख़ास माँओं से ये कहना चाहता हूँ कि जब वो खुदा के साथ जुड़ी रहेंगी तो उनकी औलाद बाइस से बरकत होगी, उनकी उम्र दराज होगी। और जब बाइबल स्टडी मेरी माँ ने मुझे बचपन में करवाई है, आज मैं ये फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैं यहाँ सीने पे बाइबल रख कर सोता था, यूँ लगा कर सो जाता था तो वो उठाती थी मुझे। और वो ब्लेसिंग जो मेरी माँ की ब्लेसिंग थी वो मुझे मिली, और आगे ये ब्लेसिंग आगे मेरी औलाद में कन्वर्ट हुई है। और ये मेरी माँ की एक अच्छी गवाही है। बहुत ज़बरदस्त। इस मदर डे के मौके पर खुदा के खादम ने अपनी वालदा के बारे में गवाहियाँ दी। तो बेशक है कि हर माँ अपने बच्चे का भला चाहती है, हर माँ का ख्वाब होता है कि मेरा बेटा जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अच्छा आदमी बने, खुदा का खादम बने। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा के खादम ने बड़े अच्छे तरीके से जो है अपनी गवाही को शेयर किया है। तो पास्टर साहब, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि जेनेसिस टेलीविज़न की टीम आपके इलाका में, आपके चर्च में आई, और आपके चर्च में बहुत सारी गवाहियों को भी हमने सुना। कुछ ख़ानदानों में भी हम गए, आपकी जो कलीसियाएँ थी उनमें भी गए। तो इस बात के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, ज़रूर आप पास्टर अफजल आरनस साहब की जो गवाही है इसको सुनें और बरकत पाएँ। और इसी तरह इस मदर डे के मौके पर अपनी माँ से जितना हो सकता है उतनी आप मोहब्बत करें और करते रहें, क्योंकि माँ एक ऐसा जो है खुदा का तोहफ़ा है कि माँ के बिना हम कुछ भी नहीं। दुनिया में हर एक चीज़ मिल जाती है, मगर माँ का प्यार कभी नहीं मिलता। तो हम शुक्रगुज़ार हैं पाजी साहब आपके भी, आपकी पूरी टीम के लिए जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया। तो इसी तरह आप देखते रहिए जेनेसिस टेलीविज़न नेटवर्क। इसी तरह हम एक और नए इलाके में, एक और मसीह घराने में, मसीह कलीसियाओं में हम जाएंगे और दोबारा मिलेंगे। इतनी देर तक देखते रहिए जेनेसिस टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू।